हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी ईवीएस का इम्पोर्टेंट लेक्चर्स देख रहे हैं जिससे प्रश्न आने की संभावना हर वर्ष रहती है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो लेक्चर 12 है इस सीरीज की, जिसमें टाइगर, एलिफेंट और स्लॉथ ये तीनों की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, जहां से हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न इन तीन चीज़ों से आती है, तो उसे देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला है बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो पहला फैक्चुअल है कि बाघ समान मनुष्य से कितना गुना ज़्यादा देख सकता है, तो वो 6 गुना ज़्यादा एक समान मनुष्य देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है। इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढता है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि वो जो अंधेरा है, तो रात में वो क्या करता है कि जो मूंछ है तो उसके जो कंपन होते हैं उससे उसे पता लग जाता है कि रास्ता किधर है, इसका डायरेक्शन किधर है। ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है वो है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरी बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। तो ये है कि जो बाघ है वो कोई बाघ इस रास्ते से गुजरा है तो उसे कैसे पहचानती है, तो वो पहचानती है जो अगला बाघ जो यहाँ से क्रॉस किया है वो वहाँ पे मूत्र करती है, तो उससे उसे सूंघ कर आने वाली जो बाघें हैं वो उसका रास्ता का पता लगाती है। अगला है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहता है और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर सुना जा सकता है। तो बाघ का जो गुर्राता है, जो आवाज़ वो निकालता है, वो 3 किलोमीटर दूरी तक एक इंसान सुन सकता है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पता करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा भी घूम जाते हैं। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है और यह आवाज़ प्राकृतिक या शिकार की है। तो देखो, जो बाघ जो है जब वो शिकार करने जाता है तो जो झाड़ियाँ हिलती है उसे वो सूंघकर, उसे वो महसूस करके वो पता कर लेता है कि ये क्या एक उसका शिकार है, कोई जानवर है या मनुष्य है, या वो नेचुरली जो पत्ते हिलते हैं हवा के माध्यम से, किसी और एक्टिविटीज़ के माध्यम से, नेचुरल डिजास्टर के माध्यम से, तो वो दोनों का अंतर पता कर लेता है। तो हमने बाघ के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिससे हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगला है हाथी। हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। तो पहला फैक्चुअल है कि हाथी को कीचड़ और पानी में, ये 2 चीज़ में उसे खेलना बहुत पसंद है और वो अत्यधिक समय उसी में रहता है और उसी में अपने जीवन को व्यतीत करता है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाता है और फिर उसे हवा करता है। तो हाथी जो है अपने कान के सहारे अपने शरीर को ठंडक देता है, यानी झलता है। जिस प्रकार से हम पंखे का हैंड फैन का इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फैन का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से हाथी को जब गर्मी लगती है तो वो पंखा, जो अपना कान है उसको पंखा बनाकर उसी को झलता है, जिससे उसे ठंडक मिलती है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 3 महीने का हाथी लगभग 200 किलोग्राम वजन का होता है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। एक झुंड में 10 से 12 हथनी और उसके बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी को पूरी तरह झुंड की नेता होती है और नेतृत्व करती है। तो हाथी का जो नेतृत्व है वो हथनी करती है, जो सबसे बुजुर्ग है यानी सबसे उम्र दराज जो है वो हाथियों के समूह का नेतृत्व करती है। हाथी 15 से 14 साल का हो जाता है
तब उसे झुंड में नहीं रहना होता, वो झुंड का छोड़कर चला जाता है। तो हाथी की जब उम्र 14 से 15 वर्ष की होती है तो वो झुंड से अलग होकर अपना एक नया जीवन बनाता है, अपना एक नया परिवार बनाता है, जिससे वो आगे की जीवन व्यतीत करता है। ये समान मनुष्य की तरह हुआ कि एक जो कॉमन पीपल है वो जब 30 प्लस हो जाता है तो अपने संयुक्त परिवार से अलग होकर एकल परिवार में जीवन व्यतीत करना वो ज़्यादा अच्छा समझता है। अगला है इस सीरीज का इम्पोर्टेंट स्लॉथ। स्लॉथ देखने में भालू की तरह होता है और स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टा लटक कर आराम से सोता है। तो स्लॉथ जो है वो बेसिकली भालू की तरह दिखता है और यह एक दिन में लगभग 17 घंटे वो पेड़ की डालियों पे या शाखाओं पे लटक कर रहता है। तो बेसिकली ये भालू का ही एक उप प्रजाति आप कह सकते हो। दूसरा है स्लॉथ 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पैरों पर ही घूमता है, यानी कि 8 बार ही अपना पैर बदलता है। इसमें कुछ टाइपिंग एरर है तो आप टाइपिंग एरर पे ध्यान नहीं देंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे। तो जो स्लॉथ है वो पूरे जीवन में, यानी उसकी जो उम्र होती है 40 वर्ष या उसके प्लस जो उम्र होती है, तो वो उस पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 ही पैर को बदलती है। ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट अगला फैक्ट है, स्लॉथ सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरती है, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी को पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। तो जो स्लॉथ है वो इस तो वो जो है वो एक दिन में सिर्फ एक बार पेड़ से नीचे उतरती है। ठीक है। तो आज हमने जो देखा, जो 3 इम्पोर्टेंट है, बाघ और हाथनी और स्लॉथ, तो इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको आज हमने कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि जो भी बाकी चीज़ें बच गई हैं, वो केचुआ वगैरह जो भी हैं, तो उसको देखकर इस सीरीज को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।